अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सयारा मरीख का शरफ़ है और मरीख के अमलियात को बयान करेंगे ताकि आप लोगों उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। मरीख जो है पांचवें आसमान का सयारा है। इसकी मखलूक़ात जंगो जदल बहादुरी पे मामूर होती है और दफ़ा इमराज अगर इसकी नेगेटिव हो तो फिर जो है जंगो जदल की तरफ होती है। अगर अशाई की तरफ इसको लिया जाए, इसकी पॉजिटिव खुसूसियात में शुजाअत, बहादुरी, हिम्मत और दफ़ा इमराज में मुफीद है। और ये सहर व जादू और जिन्नाती असरात को दफ़ा करने में भी मुफीद है। पुराने दौर के हुक्मरान या तो ख़ुद मरीख का अमल करते थे या अपने पास ऐसे आमिलीन रखते थे जिन्होंने मरीख की दावत दी होती थी। तो इसके लिए अगर लंबे चौड़े अगर कोई अमाल नहीं कर सकता तो कम वक्त के लिए कुतुब में इसके जो अमलियात हैं वो दर्ज हैं। हफ्त सयारगान की तस्खीर, हफ्त सयारगान की तस्खीर को अगर देखा जाए तो आजकल बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि सयारगान सीधी पोजीशन में है, रास्त पोजीशन में है। और हफ्त सयारगान की अगर कोई ज़कात अदा करता है तो उससे सयारों की नऊसत की काट कर सकता है। और उसके लिए जो है उलमा ने जो लिखा है किताबों में, अस्सलाम अलैका और ये या शम्स या कलीनाइल और या तुगसिब है, ये जो पीछे वाले हरूफ हैं ये अबजद अफसज के कलमात हैं। और रोज़ाना एक के सयारे की अज़ीमत को बामौकिल जिस तरह लिखा हुआ है, इसको 1000 मरतबा पढ़ा जाता है। इसको 1000 मरतबा पढ़ा जाता है हर अज़ीमत को। अगर हम शम्स को पढ़ेंगे तो उसकी अज़ीमत को 1000 मरतबा, इतवार के दिन, पीर के दिन जो है ये अज़ीमत दूसरे वाली, मंगल के दिन, बुध के दिन, जुमेरात के दिन और जुमे के दिन, हफ्ते के दिन। इस अज़ीमत के पढ़ने से हफ्त कवाकिब की जो है वो तस्खीर होती है और इसको कवायद अमलियात में काशल बरनी और दूसरे कुतुब में भी आपको इसकी वजाहत मिल जाएगी। और हर सयारे का बखूर अलहदा से यूज़ करना पड़ेगा। और आप लोगों को दरूद शरीफ, सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी और चारों कुल ये पढ़ने हैं, फिर दरूद शरीफ, और फिर बाकायदगी से ज़मीन पे बैठ के हिसार लगाना है। अपने पास सयारे के मुताबिक कपड़े पहनने हैं, या अगर आपके पास सयारे के रंग के मुताबिक कपड़े नहीं हैं तो आप जो टोपी या सरपोश रखेंगे, सर के ऊपर जो चीज़ रखेंगे उसका कलर जो होगा उस सयारे की रंगत से होना चाहिए। ये आसान अमल है
और इसके पढ़ने से जो है सयारों की काट की जा सकती है, सयारों की नहुसत को काटा जा सकता है और उसके जो अच्छे असरात हैं उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सब सयारों की अगर आप ज़कात देते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर आप सब सयारों को नहीं देना चाहते या आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं तो फिर आप जो है एक सयारे की दें। और सब सयारों की जो है अगर आप मरीख की सिर्फ तस्खीर करना चाहते हैं तो फिर आपको इस अज़ीमत को जो है 9000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा। 9000 मरतबा रोज़ाना और 9 दिन इस तरह इसको पढ़ना है, बामौकिल पढ़ना है और निशस्ते लिबास सुर्ख होना चाहिए। अगर सिर्फ मंगल की ज़कात देते हैं तो फिर लिबास सुर्ख और सर पे जो टोपी होगी वो भी सुर्ख, ये सुर्ख लिबास इसमें इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसको पढ़ा जाता है। ये अज़ीमत है इसकी। मंगल या मरीख की जो ज़कात है उसकी अदा करने के लिए इसको 9 दिन पढ़ना है, 9000 मरतबा। इसके बाद इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। उनमें एक कामन मसला जिसे मंगलिक लोग बोलते हैं, मंगल दुशा होती है, उसकी नहुसत की काट के लिए अगर इसका कोई अमल करता है 9000 मरतबा रोज़ाना तो फिर वो जो है उसके मरीज़ के हक़ में दुआ मांगेगा, या जिसकी कुंडली में मंगल जो है वो कमज़ोर होगा तो फिर उसके जो है वो नहुसत कट जाएगी। लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होता है और उसके 2 तरीक़ेकार मशहूर हैं। एक जो है जैसे कलंदरी सिलसिले में मच जलाया जाता है, कलंदरी सिलसिले वाले अक्सर करके जो है सयारा मरीख की दावत देते हैं और फिर उसको मच जलाते हैं। मच जला के जो है उसमें जो है बखूरात को रोशन करते हैं और वहीं पे इसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते तो फिर उसका दूसरा तरीका जो होता है वो दरिया के किनारे पे अपनी जो है बैठ के दावत देते हैं। ये ज़कात कबीरात में होती है और हर एक नहीं दे सकता। तो फिर आप लोग जो हैं इसको 9 दिन अकेली जगह में अकेले कमरे में बैठ के 9000 मरतबा सुर्ख रंग के कपड़े और जो बल्ब होगा जो रोशनी करेंगे वो भी सुर्ख रंग में होगी। और इसके जो सदक़ात होंगे वो रोज़ाना अगर आप करते हैं तो कोशिश करके अगर आपके करीब तालाब हो मछलियों का तो उसमें डालें। उससे आप लोग जो हैं इसके जो फ़योज़ व बरक़ात से जल्दी मुस्तफ़ीद होंगे। और इसके अलावा सुर्ख दाल वो आप लेकर रोज़ाना कब्रिस्तान में डाल आएंगे। इससे जो है आपके ऊपर जो है मरीख के जो बदअसरात हैं वो हट जाएंगे और मरीख की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। जो भी आमिल इसका अमल करेगा उसको फ़ायदा बहुत हासिल होगा। और अगर जिन्नात आसिबी इमराज़ का शिकार लोग आएंगे तो जिन्नाती और आसिबी इमराज़ के शिकार लोगों को अगर असीमत पढ़ के फूंक दी जाए या पानी पे दम करके दिया जाए या तेल पे दम करके दिया जाए तो भी उससे फ़ायदा होगा। लेकिन
दूसरी सूरत यह है कि इलाज मुआलजा में मैंने पहले भी कह दिया है कि आप लोगों को सदक़ात लाजमी देने चाहिए, क्योंकि सदक़ात देने से जो है वो बलाएं जो हैं वो हट जाएंगी। तो ये एक ऐसा अमल है, आसान अमल है। मेरे ख्याल में तो 9000 मरतबा इतना बड़ा नहीं है। आप अपने फ़राइज़ मामूलाती ज़िक्र के अलावा 9000 मरतबा इसको करें और 9 दिन करें। 9 दिन के अंदर अंदर आपके ऊपर जितने भी बदअसरात होंगे अगर मरीज़ के, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आप में एहलियत पैदा हो जाएगी। आप इसके एबल हो जाएंगे कि आप जो हैं किसी के अगर कुंडली में मरीज़ की नऊसत होगी तो उसे काट सकेंगे। तो ये आसान और बेहतरीन अमल है, इसे देखें और इससे इस्तिफ़ादा करें। लोग जो हैं ऐसे जो है अमलियात की तलाश में होते हैं, लेकिन उनको बहुत जो है मुश्किल से मिलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।